students, welcome to Arihant's Padhaku series. I am Vinita Sharma, EGTCS from the St. Teresa School. This is the first paper of class 10th and it was so simple. You all must be smiling कि कितना easy paper आया है. बहुत सारे जो students जिनको SQL से बहुत problem होती थी, they all must be very happy because इस बार कोई SQL का क्वेश्चन नहीं आया जो जनरली उनको बहुत वरी करता है, बहुत टेंशन देता है. तो अगर हम ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत सिंपल है. लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सिंपल है. मतलब किसी स्टूडेंट्स ने और एज अ बीइंग अ टीचर वी हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना इजी पेपर आएगा सीबीएसई से. तो डेफिनेटली एफआईटी और आईसीटी को स्क्रैप करने के बाद जो सीबीएसई आईटी को प्रमोट कर रहा है, this question paper will definitely help lots of students to take keen interest in this particular subject. So let's start. How was the paper? How was the time? The time limit for the question paper was 2 hours. It was more than enough because hardly सभी बच्चे एक घंटा सवा मिनट, डेढ़ घंटा, मैक्सिमम डेढ़ घंटा में उन्होंने पेपर कर लिया था और हाफ एन आवर दे वर लुकिंग हियर एंड देयर. एंड तो अच्छा टाइम है. टाइम लिमिट 2 hours बहुत है एक 50 मार्क्स के पेपर के लिए, दैट टू इतने सिंपल पेपर के लिए. So how different was paper from the last year? इफ वी कंपेयर कि लास्ट ईयर से कैसा था, तो डेफिनेटली बीइंग अ टीचर और पूरे साल जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो हम ये सबसे पहले जो क्वेश्चन ये करते हैं कि जो पिछले 5-10 साल के पेपर हैं बच्चों को वो करवाते हैं. तो अगर हम पुराने पेपर्स को देखा जाए तो इस बार का पेपर बहुत इजी था, सिंपल था, टाइम कंज्यूमिंग नहीं था अगर हम लास्ट टाइम की देखा जाए. बिकॉज इस बार आपके एसक्यूएल की कोडिंग्स नहीं थी. जो चार्ट बेस एक आपको स्टेटमेंट्स स्प्रेडशीट दे दी जाती है, उसमें कमांड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं, वो भी इसमें नहीं था. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एप्टीट्यूड नहीं होता है लैंग्वेजेस के लिए, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था. सीबीएसई ने इस तरह का पेपर बना के, जिससे कि उनके पास जो टेंशन रहती थी कि कैसे हम याद करेंगे, अब वो नहीं है. डेफिनेटली पेपर बहुत स्कोरिंग था और बहुत इजी था. सो हाउ मेनी प्रोग्राम्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग? नथिंग, नॉट अ सिंगल वन बीइंग आस्क्ड इन दिस टाइम. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको डर लगता है, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो थोड़े से अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट में मिस्टेक कर देते हैं, जिससे कि उनके मार्क्स कट जाते हैं. तो उन सब बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है कि अब नहीं आया है वो क्वेश्चन. बाकी सिंपल 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं. थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा हैं जो कि बच्चे जनरली उसमें दे वर मच बेटर एज पर द कोडिंग. So all were smiling, happy faces. How many questions came directly from the past 5 years questions? Most of the questions were from the past years. बहुत सारे इसमें questions थे. जनरली ऐसा ही होता है सीबीएसई का. अगर आप किसी भी पेपर में उठा लेंगे तो लास्ट टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं. तो इस बार भी बहुत सारे चार्ट्स के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इस बार जो डेटाबेस है उससे काफी कम क्वेश्चंस आए, तो बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है. How was the proportion of MCQ short and descriptive questions? अगर हम सीबीएसई के लास्ट 5 years के क्वेश्चन पेपर देखा जाएगा अगर आपका आईटी का, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है एक्सेप्ट एक आपका चार्ट जो एक्सेल का जो क्वेश्चन आता था वो नहीं आया, एसक्यूएल का नहीं आया. तो अगर हम बाकी क्वेश्चंस को हम कंपेयर करें तो क्वेश्चंस वही थे, सेम पैटर्न के थे. आपके 1 मार्क, 2 मार्क्स थे, फिलअप्स वगैरह भी आपके थे. तो ओवरऑल द पेपर वाज वेरी मच इजी. एक 2 3 नंबर के तो काफी सारे क्वेश्चंस थे. अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर दिलाने में हेल्प कर सकते हैं. उसमें से एक क्वेश्चन है 27. क्वेश्चन नंबर 27, द क्वेश्चन इज राइट डाउन द प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑन द इंटरनेट. एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जहाँ पे बच्चे अपने सिंपल लैंग्वेजेस में इंटरनेट पे कैसे फाइल ट्रांसफर करते हैं उसके प्रोसेस. बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और मार्क्स बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. ये अगर हम देखा जाए तो अगर हम आईटी का सिलेबस देखा जाए तो आईटी के सिलेबस में स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, आपका वर्ड, डेटाबेस, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे क्लास 5th और 6th से 7th, 8th, 9th में बस वो यही पढ़ते आ रहे हैं. तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, बच्चों को बहुत याद नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज एक्सेल आपकी एक्सेल या फिर एक्सेल में वो इतने सालों से चार्ट्स को बनाते आ रहे हैं, तो वो किसी भी बेसिक्स आपके, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो विच सजेस्ट कि कम से कम 3 चार्ट्स को वो फिगर में ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे व्हाई डू वी यूज दैट पर्टिकुलर चार्ट. एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा है जो डेटाबेस में अगर एसक्यूएल अगर हम बार बार बात करें, इस बार एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स नहीं आई, तो हम इसी पे एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको
बताना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 31। 31 में व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस सर्वर एक्सप्लेन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अगेन ये 2 मार्क्स का था, 2 मार्क्स में आपको फॉरेन की एक्सप्लेन करना था, 2 मार्क्स में आपको प्राइमरी की में करना था। बहुत ईजिली बच्चों में अगर वो 2 टेबल्स बना के भी दिखाएंगे कि इसमें से एक प्राइमरी की है, इफ सेम कॉलम इज बीइंग यूज्ड इन सम अदर, तो वो फॉरेन की हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अगर फिगर से भी बनाया होगा बच्चों ने तो बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। पेपर बहुत इजी था। फंक्शनल इंग्लिश जो बच्चों को बहुत एक नॉर्मल हर सब्जेक्ट में वो लिखते हैं वो, प्लस पेपर का इजी होना, प्लस क्वेरीज का नहीं आना, तो डेफिनेटली ये सब पेपर एक क्वेश्चन पेपर को बहुत स्कोरिंग बनाते हैं। आई होप एंड आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आए इस एग्जाम में, और just make proud yourself, your school, your teachers and parents. All the very best, and I hope and I wish कि आप सब फ्लाइंग कलर से पास